ये जो आपका कैंप है हिसार में लगा हुआ है, हिसार में लगा हुआ है कैंप आपका, और आप यहाँ 7 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम हिसार वालों के लिए निकाला है, क्योंकि पूरे भारत में आपकी डिमांड रहती है, पूरे भारत में काफ़ी कैंप चलते हैं। तो जो ये समाधान शिविर है, इसके अंदर कैसे लोग आ सकते हैं? 1 हफ्ते का जो यहाँ कोर्स लगा लो या जो ज्ञान लगा लो, वो उसमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं? काफ़ी लोग, कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, काफ़ी बीमार लोग भी यहाँ आ रहे हैं। कईयों के तो जो फूड पॉइजन जैसी छोटी सी प्रॉब्लम भी है, आप लोगों के लिए तो वो छोटी है, बट बहुत बड़ी होती है। तो थोड़ा जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, घर बैठे देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे पाएंगे? ये तो हिसार वालों का प्यार है हाँ जी। कि हर साल हिसार में हाँ। ये 7 दिवसीय शिविर ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें कोई समय की बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो पूरे भारत में 1 महीने में लगभग किसी महीने 3, किसी महीने 4 शिविर भी हो रहे हैं। पूरे भारत में ही ऑर्गेनाइज करती है संस्था। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाली ये संस्था है। और रामायण में ऐसा लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू। एक पूरा देश, एक पूरा राष्ट्र, जहाँ किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, मन में कोई चिंता नहीं थी, बुद्धि में कोई भय अपमान नहीं था, खाली शारीरिक बीमारी तो बहुत छोटी चीज। ये संस्था मानसिक है, बौद्धिक है। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं, सब दवाइयाँ खा रहे हैं। मानसिक बीमारियाँ, इतना अपराध इतना बच्चों के अंदर बढ़ रहा है, समाज में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। बीमारियाँ शारीरिक तो हैं ही हैं, सभी जानते हैं कि खान पान की गलतियों से होती है। तो ये संस्था धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग कर रही है। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अगर ये 5 तत्व संतुलन बिगड़ेंगे तो शरीर भी असंतुलित होगा, शरीर में बीमारियां आएंगी। परंतु अगर मन और बुद्धि और आत्मा, 3 इस तरह इसको अष्टधा प्रकृति कहा जाता है, तो मन और बुद्धि भी अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मानस में इसके लिए बड़ी सुंदर साधना पद्धति दी गई है। अब आध्यात्म जिसको हम लोग साधना कहते हैं, विज्ञान उसको प्रोसेस कहता है। विज्ञान उसको प्रोसेस कहता है, आध्यात्म उसको साधना कहती है। और वहाँ लिखा है कि राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। राम दरस लगी लोग सब। राम दरस का मतलब उस सच्चिदानंद, उस आनंद की प्राप्ति जो शरीर में स्वास्थ्य है, मन में आनंद है, बुद्धि में ज्ञान है, इसको प्रकट करने के लिए वहाँ लिखा नेम। पहली साधना है ध्यान की साधना। ध्यान की साधना में बस बहुत खास बात है कि ना कुछ करना और ना करने की सोचना, चुप रहना है और चुप होकर बैठना। जितना व्यक्ति अंदर से जी लेगा, स्व में स्थित हो जाएगा, उतना स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि हीलिंग का काम आत्मा का है। हड्डी जब भी जुड़ती अंदर से जुड़ती है, चमड़ी जब भी जुड़ती है अंदर से जुड़ती है, बाहर से नहीं जुड़ती है। दवाई भी तभी तक असर करती है जब तक कि अंदर वाली जीवनी शक्ति हमारी बहुत बड़ी है। उसको बढ़ाने के लिए अंदर जाना हो। जब मौका लगे तब एक काम करना है, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना है। भगवान का जो नाम अच्छा लगे केवल एक बार, नाम जप नहीं करना, नाम का सहारा जब मौका लगे। हम लोग कहते हैं अगर दिन में 3 बार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अंदर जाएंगे 2 बाधाएं हैं, एक का नाम है लय और एक का नाम है विक्षेप। लय का मतलब होता है नींद आना या शरीर की बाधा। अब किसी के घुटने दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है। ये जो बीमारियां हैं
ये एक्चुअल में जितनी भी आयुर्वेद शास्त्र कहता है सर्वे शाम्य रोगाणाम निदानम कुपितामला, ये शरीर में मल संचय के कारण है। पंच तत्वों का संतुलन नहीं होने से समस्या आती है। आज आदमी जिसको देखो अनाज खाए चला जा रहा है, बच्चे को हम सुबह से अनाज दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, कभी हम फल सब्जियों के विषय में सोचते ही नहीं। तब हम लोग कहते हैं कि आदमी को कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे में 12 से 14 घंटे शरीर में कुछ भी न जाए। रात का समय बढ़िया है, अगर 8 बजे खाना खाए तो सुबह 10 बजे पर कोशिश करें कुछ। इसको जब ब्रेक करें तो थोड़ी पत्ती ज़्यादा फल, और वो भी लिक्विड फॉर्म से। इसमें बहुत बढ़िया तत्व मिलेंगे, बीमारियों से मुक्ति के लिए बहुत आसान है। जो भी फल या सब्जियों का जूस बना उसमें थोड़ी पत्तियां जरूर डालें। इसमें बढ़िया क्वालिटी का क्लोरोफिल मिलता है, इससे आयोडीन बहुत बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे, सभी मिनरल्स की पूर्ति बढ़िया होती है। दोपहर में इन्हीं पत्तियों की चटनी बनाई जाए, इसके साथ कुछ अंकुरित अनाज और उसमें कुछ फल आदि जरूर डालें। हर शाकाहारी व्यक्ति को कुछ स्प्राउटेड जरूर लेना चाहिए, इससे बढ़िया क्वालिटी का B12 आदि मिलता है, विटामिन ए, विटामिन के आदि बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं। तो अंकुरित अनाज हम लोग दोपहर में जरूर देते हैं, इसके साथ में फल और सलाद। रात को 80% सब्जी, 20% क्योंकि हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन है, इसलिए 80% सब्जियाँ जरूरी हैं। कोशिश करें दाल में भी सब्जी पड़े, रोटी में भी सब्जी हो, चावल में भी सब्जी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली इतनी सब्जियाँ डाल के खाएंगे, स्वादिष्ट भी बनेगा और बढ़िया भी रहेगा। और आज जो 90% आदमी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, कब्जी की दवा सब्जी, अगर सब्जी जाएगी तो अपने आप ही साफ होगा। धीरे धीरे अनाज कम होगा, शरीर में गैसेज और एसिड्स कम होने लग जाएंगे। हाँ, इसके साथ अगर कुछ शोधन क्रियाएं शुरू में लिया जाए, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि कुछ दिन शाम को प्रायः आदमी लेटिंग नहीं जाता, तो शाम को थोड़े से पानी का अगर एनीमा ले ले, थोड़ा आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से करके प्रारंभ हो, तो बहुत आसानी हो जाएगी, इससे शरीर को स्वस्थ रखेगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक प्रमुख चीज़ और है, और वो है कि मन के लिए वितरण की साधना। मैंने बताया ध्यान में जो दूसरी बात है, विक्षेप माने मन का भागना या संस्कारों का निकलना, तो उसके लिए थोड़ा सेवा की साधना। जो भी मिला, धन, भोजन, वस्त्र अनशेयर्ड नहीं होना चाहिए। अगर इससे करें तो इच्छाएं कम होने लग जाएंगी, आसक्तियाँ कम। आज आदमी हर जानता है कि भोजन ज़्यादा कर रहा है और कम खाना चाहता है, हम क्या करें, छूट नहीं रहा उसे। उसका एक सिंपल सा इलाज है कि जो खाने बैठो थोड़ा बांट करके खाओ, तो देखेंगे अंदर से अपने आप इच्छाएं खत्म होने लग जाएंगी। तो ये 3 साधना पद्धति है यहाँ हम लोग सिखा रहे हैं, और न केवल शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आने के लिए तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क करें, माइक आपकी, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करें, और यहाँ आकर के इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क इन्होंने रखा है 500 रुपये, जिसमें सुबह जूस है, दोपहर में फल सलाद है, शाम को नाश्ता है, रात को खाना है। ये पूरा खाना तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी रखी है। इतनी सुंदर इन्होंने व्यवस्था की है। ये सब लोकल स्तर पर होती है। और यहाँ सत्यनारायण शर्मा जी हैं, गंगाधर जी हैं, हमारे रवि कौशिक जी हैं, डॉक्टर विशाल जी हैं, और यहाँ अग्रसेन भवन के खासकर हमारे अनिल, हमारे भाई साहब जो हैं मैनेजर साहब, जो मेन संभालते हैं, प्रधान जी बहुत इंटरेस्टेड हैं, और प्रधान जी की इच्छा रहती है कि ये हमारे, और खासकर अग्रवाल समाज का तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कि अग्रवाल समाज आए और सभी लोग आए, तो सुंदर व्यवस्थाओं के साथ ये भवन उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर साहब, देश हित और जनहित में आप कार्य करते रहते हैं, पूरे देश में आपका नाम है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरे देश के हर नागरिक है वो स्वस्थ रहे बगैर दवाई की। युवाओं के लिए हमारी 3 ही बातें हैं। पहली बात है, हर युवा को चाहिए कि थोड़ा अंदर से जिए। अंदर से जीना, जो भी प्रेरणा है अंदर से आती है। आज युवा तनाव में जी रहा है, भविष्य के प्रति बेचारा दुविधा में फंसा हुआ है। अगर थोड़ा ध्यान पर बैठे, जब सवेरे सोकर उठे, जितनी उम्र है उतने मिनट, एक बार रात को खाना खाने से
तो देखेगा कि तनाव मुक्त होने लगे। दूसरा, जो भी इसको मिला 24 घंटे में कोशिश करें कि 1 घंटा कुछ न कुछ हम सेवा कर सके समाज की, देश की, कहीं ना कहीं। दूसरा, खाने बैठे तो 4 रोटी खाइए, 1 रोटी कोशिश करें कि दूसरे को खिला सके, तो सुख बांटेगा तो इसका जीवन सुखी होने लग जाएगा। इसको भविष्य में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कल क्या होगा। लिख करके लिख दिया जा सकता है कि कल जो होगा बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर सुख फेंका है तो इसके जीवन में सुख आना ही आना है। न्यूटन कहता है जो फेंकते हैं वो लौट करके आते हैं। तो ये तनाव मुक्ति होगी और खासकर भय मुक्ति होगी। और थोड़ा सा मैं युवाओं को कहूँगा कि कोशिश करें कि 24 घंटे में 1 बार, वो भी पहली खुराक, अगर हो सके जैसा प्राकृतिक मिल रहा है, इसमें कुछ अंकुरित अनाज और कुछ फल सब्जियां जरूर हों, बाकी जो मर्जी हो खाएं, खाने को मना नहीं, और पहली खुराक जैसा जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे भारत है पूरे विश्व के अंदर चंद्रयान के ऊपर विजय प्राप्त की है, उसी तरह आप भी, जैसे शास्त्रों में लिखा होता है, रामायण में लिखा होता है, उनके श्लोक है, वो एक एक शब्द के ऊपर आप है जो आध्यात्मिक लोगों को संदेश देना चाहते हैं, तो थोड़ा उसका भी बताइए। बात यह है कि असप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी। ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य बाहर नहीं, शक्ति बाहर नहीं, भोजन शरीर निर्माण का तत्व है। शरीर का निर्माण है तो भोजन किया जाए, पंच तत्वों का संतुलन रखा जाए। पर शक्ति जिसको भी आएगी गहरी नींद ध्यान में। दवाइयों में राहत है, दवाइयाँ आपको रिलीफ दे सकती है, पर बीमारी को रिलीज नहीं कर सकती। रिलीज जब भी होगी बीमारी अंदर से हो। ज्ञान जिसको भी मिला, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन, एडिसन हो, चाहे वो नानक, महावीर, बुद्ध, गौतम हुए हो, जिसको भी ज्ञान मिला, चाहे व्यास जी हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हैं, ज्ञान किसी को बाहर से नहीं मिला, अंदर से ज्ञान को प्रकट करना है। क्लास में मास्टर पढ़ा रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ाते हैं, 10 टॉप करते हैं, 10 फेल होते हैं, 20 मीडियोकर होते हैं, जबकि टीचर वही है। एक समय में एक किताब से एक IQ लेवल को पढ़ाया जा रहा है। ये बात समझ में आ जाए कि ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। इसी तरह हमें कोई प्रेम तभी तक करता है जब तक कि अंदर वाला है। हम तभी तक किसी को प्रेम करते हैं जब तक कि अंदर वाला है। तो महत्व तो अंदर का है, बाहर का उपयोग है। बाहर से स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम नहीं है, वो अंदर है। हाँ, बाहर का समझ करके प्रयोग करना है। योगी जी महाराज कहते थे कि सत्य को जान लो और दुखों से मुक्त हो जाओ। जिस दिन सत्य को जान लेंगे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ प्रयास भी हम लोग 7 दिन में यही कर रहे हैं कि सत्य को बताया जाए ताकि लोग दुखों से। डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग बताते हैं शिविर के अंदर भाई बुखार हो जाती है तो कोई दवाई नहीं लेनी, आप उसको भोजन से और कच्चा पक्का से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसे 1-2 उदाहरण देके बताइए। और आपके इस कैंप के अंदर काफ़ी रोगी आए हुए हैं और वो ठीक होके जाते हैं हर बार, हर साल आप यहाँ पे आते हैं, तो हिसार में आपका स्वागत है। तो ऐसे कोई गंभीर बीमारी के जो यहाँ ठीक हुए हैं, तो किसी का थोड़ा सा आप कौन सी बीमारी है थोड़ा बता पाएंगे? बात यह है कि जहाँ तक बुखार की बात है तो दुनिया में पहली बार दवाई बनाने वाला फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स कहता है कि यू गिव मी फीवर, आई क्योर ऑल डिजीज। क्योंकि बुखार जो आता है ये कोई हमारे नुकसान के लिए नहीं। अब हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं आपने जैसा कहा, और असाध्य रोगों का, तो अब अगर किसी को आर्टरीज ब्लॉकेज है, चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं, डॉक्टर स्टेंट बिठा सकता है, बाईपास कर सकता है। पर हिप्पोक्रेट्स कहता है कि अगर आपको बुखार आ जाए, अंदर से बॉडी टेम्परेचर बढ़े, जब अंदर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कब वो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज का पिघल करके पसीने पेशाब से निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बाहर से सिकाई से काम नहीं चलेगा। जितने जॉइंट्स पेन वाले हैं यूरिक एसिड, आर्थराइटिस चिकित्सा विज्ञान के लिए लाए पर भगवान कृपा करे, हम तो कहते हैं बुखार आ जाए, कब ये यूरिक एसिड पसीने पेशाब से निकल कर के, पसीने से बह करके निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अस्थमा वाला जमा हुआ कफ है,
जब बुखार आएगा अंदर से टेम्परेचर बढ़ेगा, काला काला पीला पीला लाल लाल बलगम निकलेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी उस समय सावधानी चाहिए होती है। और पहली सावधानी इसमें ये है कि उस समय थोड़ा सा हम प्रकृति की मदद करें। और प्रकृति की मदद में पहला काम करना है कि आमाशय की सफाई बमन से, ताकि आमाशय में कुछ न सड़े। मलाशय की सफाई यानी त्वचा की सफाई स्नान से। तो जो सफाई के लिए बुखार आया, हमने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। हाँ, उस समय खाने के लिए ध्यान रखें कि कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं, अनाज जहाँ तक आयुर्वेद शास्त्र में तो लिखा है अक्ष कुक्ष भावाद रोगा प्रतिश्याय व्रणज्वरा पंचैते पंचरात्राणी प्रशमन जानती लंघन। अक्षी मने आँख, कुक्षी मने पेट, प्रतिशाय जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी, ज्वरा मने बुखार। अगर 5 रात के लिए लंघन करा दिया, अर्थात थोड़ा अनाज को बंद किया जाए और शरीर के सफाई के 4 रास्ते खोल दिए जाए, तो ये बीमारियां अपने आप कब खत्म हो गई मालूम ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ इस प्रकार ये एक्यूट डिजीजेज और क्रॉनिक डिजीजेज हम लोगों के 7 दिन में, जो एक्यूट हैं ये तो ठीक हो ही जाती हैं 2 से 3 दिन में, पर क्रॉनिक डिजीजेज में व्यक्ति को रास्ता मिलता है, रिलीफ मिलती है और घर जाकर के प्रयोग करता है। डॉक्टर साहब, जैसे राष्ट्रपति भवन में मैं आपको सुन रहे, प्रधानमंत्री भवन में, आप अपना परिचय दे दो मेरठ का। डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी, आप इनको लाइव सुन रहे थे, तो अधिक से अधिक आप अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। और स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक प्रयोगशाला दवा रहित दुनिया में आपका स्वागत है। हिसार में 7 दिवसीय कैंप में आपका स्वागत है।